हेलो इंजीनियर्स। हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे तो हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा। ये हमारा लेक्चर 18 है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली होता क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जो मशीन्स एक्सेप्ट करते हैं उसको पुश डाउन ऑटोमेटा कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को प्रूफ करना है कि कोई ग्रामर रेगुलर है, कोई ग्रामर अगर रेगुलर है तो या तो उसको फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर ले या रेगुलर ग्रामर एक्सेप्ट कर ले या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट कर ले। अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है, दिया गया लैंग्वेज प्रूफ लैंग्वेज इज रेगुलर, लैंग्वेज इज रेगुलर, जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है तो इसको एक्सेप्ट कराने के लिए हाँ वो रेगुलर है कि नहीं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, या तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा कोई एग्जिस्ट करेगा जो उसको एक्सेप्ट करेगा, या उसके रिस्पेक्ट में कोई रेगुलर ग्रामर होगा या फिर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अगर हम लोग को प्रूफ करना है कि कोई लैंग्वेज जो है वो CFL है, लैंग्वेज जो है वो CFL है, तो इसके लिए हम लोग को या तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में, या फिर कोई पुश डाउन ऑटोमेटा होना चाहिए, मशीन होना चाहिए जो कि उसको एक्सेप्ट करे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। तो अ लैंग्वेज इज CFL इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग इट। अगर कोई लैंग्वेज CFL है, अ लैंग्वेज इज CFL if and only if there exist push down automata accepting it, या फिर a language is CFL if and only if there exist context free grammar generating it, if and only if there exist context free grammar generating it। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने देख लिया कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, और मतलब कोई लैंग्वेज अगर CFL है तभी होगा वो CFL, कोई भी दिया गया लैंग्वेज अगर उस एक पुश डाउन ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता हो जो कि उसको एक्सेप्ट करे या फिर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर उसको जनरेट करे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है a raised to power n b raised to power n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये एक लैंग्वेज हम लोग को दिया हुआ है। तो ये जो है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? वाई डोंट एक्सेप्ट दिस लैंग्वेज, नॉट एक्सेप्ट दिस लैंग्वेज। फर्स्ट बात, सबसे पहली बात कि हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा के पास जो होता है वो लिमिटेड मेमोरी होता है। फर्स्ट थिंग, लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी हुआ तो मतलब इसका इससे क्या कनेक्शन है? इसका इससे कनेक्शन ये है कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है इसमें a रेस्ट टू पावर n b रेस्ट टू पावर n n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब क्या कि इसमें इनफाइनाइट हो गया। ठीक, इनफाइनाइट स्ट्रिंग ये जनरेट करेगा और सारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इस स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाने का एक ही तरीका है, हम लोग याद रखें कि कितना नंबर ऑफ ए है तो हम लोग उससे फिर जैसे मान लो कि 3A है 3B है, तो हम लोग अगर याद रखें कि एक ए हम लोग यहाँ से 1A 2A 3A रीड किए, तो यहाँ से मेमोरी में हमारे 3A है, तो ये हम लर्न करना, कंप्यूटर कैसे लर्न करता है वो मेमोरी में रख लेता है। फिर वो मैच करेगा 3B से, अगर दोनों स्ट्रिंग मतलब इक्वल है, अगर जितना ए है उतना बी है, तो ये लैंग्वेज हमारा एक्सेप्ट होगा उस दिए गए मशीन से। तो इसके लिए हमारे पास मेमोरी चाहिए होगा, और इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाने के लिए a रेस्ट टू पावर n b रेस्ट टू पावर और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए होगी हम लोगों को, जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास होता नहीं। फाइनाइट ऑटोमेटा के पास फाइनाइट नंबर ऑफ मेमोरी होती है। ठीक है, अगर हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा से इसको एक्सेप्ट कराते हैं तो फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे रिमेंबर करता है? वो रिमेंबर करता है नंबर ऑफ स्टेट्स से। तो अगर हम लोग इसको इनफाइनाइट मेमोरी में मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा को इसको इनफाइनाइट स्टेट, हाँ फाइनाइट ऑटोमेटा का इनफाइनाइट स्टेट इसका बनाना होगा, जो कि वो रिमेंबर नहीं रख सकता है क्योंकि उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ मेमोरी है। तो ऐसे स्ट्रिंग्स को जिसमें याद रखना पड़े कि एक्सेप्ट कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक नए डिवाइस को जिसको कहते हैं हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा। तो पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली होता है क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक ऑफ इनफाइनाइट मेमोरी। यही होता है हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा। अगर हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक ऑफ फाइनाइट मेमोरी। तो फाइनाइट की जगह हम लोग इनफाइनाइट मेमोरी यूज़ करते हैं तो उसको पुश डाउन ऑटोमेटा कहते हैं।
उसके बाद है हमारा ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। उससे पहले अगर हम लोग फॉर्मल डिफिनीशन देख ले पुश डाउन ऑटोमेटा, अभी तो हम लोगों ने समझे पुश डाउन ऑटोमेटा होता क्या है। और एक लैंग्वेज है a⁻n b⁻n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो पुश डाउन फॉर्मल डिफिनीशन अगर हम लोग देखें, आपका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर्मल डिफिनीशन अगर हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा का देखें, फॉर्मल definition, तो a PDA is with a machine configuration Q sigma delta Q naught Z naught F is a 7 tuple फाइनाइट ऑटोमेटा क्वीन टपल मतलब 5 टपल का होता था, ये 7 टपल होता है। क्यू क्या होता है, तो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होता है। सिग्मा क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। डेल्टा क्या होता है, इसको हम लोग शायद कुछ पढ़ते हैं, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो इसको हम लोग कहते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल, तो हमारा इसका मतलब होता है पुश डाउन स्टोर सिंबल। ये एक नया चीज़ आया है यहाँ पे, इसका मतलब होता है पुश डाउन स्टोर सिंबल, पुश डाउन स्टोर सिंबल। डेल्टा है ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट है स्टार्ट स्टेट, जेड नॉट क्या होता है, तो जेड नॉट होता है हमारा इनिशियल पुश डाउन स्टोर सिंबल, इनिशियल पुश डाउन स्टोर सिंबल। एफ है हमारा फाइनल स्टेट, और डेल्टा होता है डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ट्रांजिशन फंक्शन हम लोग लिखते कैसे, तो डेल्टा में इनपुट जाता है एज आर्ग्यूमेंट क्यों, मतलब जिस स्टेट पे अभी है क्या इनपुट सिंबल रीड किया, स्टैक टॉप ऑफ द स्टैक क्या रीड किया, और इसमें आता है कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स इसमें क्यों आता है, इट मे हैव मल्टीपल ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं कॉन्टेंट्स। उसके बाद नया स्टेट पे जाएगा और स्टैक में क्या पुश हुआ, ठीक। जहाँ पे हमारा Q और P क्या है, स्टेट है, A क्या है हमारा स्मॉल ए बिलोंग करेगा इससे, ये क्या था, तो पुश डाउन स्टोर सिंबल है ये। और गामा हमारा क्या हुआ, गामा बिलोंग करेगा स्टार से, मतलब क्या इसमें एप्सिलॉन भी हो सकता है। ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ दिस इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्या करेगा, जिस स्टेट पे रहेगा हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा का वो पॉइंटर, वो स्टेट जो इनपुट सिंबल रीड करेगा और जो टॉप ऑफ स्टैक से रीड करेगा, ये हमारा टॉप ऑफ स्टैक, मतलब यहाँ पे रीड इसको दो चीज़ें करनी, एक इनपुट सिंबल एक टॉप ऑफ स्टैक। उसके बाद ये एक या उससे ज़्यादा स्टेट पे जा सकता है अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है तो जिस स्टेट पे गया वो, और ये है पुश डाउन मतलब स्टैक में जो सिंबल पुश हुआ वो, ठीक है। तो अब इसमें एक दो क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोग को यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं एक और थोड़ी और डिटेल में समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। तो बेसिकली होता है कि हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा का कन्फिग्रेशन, एक इनपुट टेप होता है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का होता है, ठीक। इसके अंदर मान लो कि कुछ कुछ सिंबल है, ए है, बी है, ए है, ए है, बी है, और कुछ भी होगा। और हमारा पॉइंटर जो है यहाँ पे है, क्यू नॉट स्टेट है हमारा, स्टैक ये रहा, इनिशियली स्टैक में है जेड नॉट, ठीक। तो हम लोग क्या कन्फिग्रेशन लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे, क्यू नॉट स्टेट पे है, ए इनपुट टेप से रीड कर रहा है, टॉप ऑफ स्टैक अभी हमारा जेड नॉट है। तो क्या हो रहा है कि ये Q1 स्टेट पे जा रहा है और स्टैक में क्या पुश हो रहा है, तो स्टैक में ये इनपुट सिंबल पुश होगा और साथ में टॉप ऑफ स्टैक भी पुश होगा, तो स्टैक में पुश हो जाएगा ए जेड नॉट। आप चाहे तो आप कुछ और भी पुश कर सकते हैं, मान लो कि जहाँ जहाँ ए रीड करेगा ना तब है ना स्टैक में एक्स पुश होगा, ठीक। तो मान लो कि
सेकेंड हम लोग लिख रहे हैं ये फर्स्ट, सेकेंड हम लोगों ने ये स्टेटमेंट, मैंने ये स्टेटमेंट बोला है कि अगर ए रीड करता है हमारे इनपुट टेप से तो वह स्टैक में डबल एक्स पुट करेगा, ठीक। तो डेल्टा क्यू नॉट, ए रीड किया इनपुट स्टैक से, टॉप ऑफ स्टैक अभी जेड नॉट था तो वो पुश कर रहा है डबल एक्स, तो ए तो हमारा रीड किया तो वो पुश हो जाएगा, और एक्स एक्स मैंने कहा है कि पुश करेगा अगर वो ए रीड करेगा, तो ए रीड किया डबल एक्स पुश किया, तो अभी अब हमारे टॉप ऑफ स्टैक क्या बचेगा, अभी स्टेट गया है Q1 पे और टॉप ऑफ स्टैक हो गया एक्स एक्स ए जेड नॉट, ये हो गया हमारा स्टैक कन्फिगरेशन। ये हमारा रीड किया था, ये मैंने बोला था कि अगर ए रीड करेगा तो 2x वो पुश कर देगा स्टैक में, तो ये रहा। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि हमारा टेप से अगर मतलब रीड नहीं करता है, मतलब क्या कि यहाँ पे एप्सिलॉन हो सकता है, ठीक, लेकिन ये कभी एप्सिलॉन नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मतलब क्या टॉप ऑफ स्टैक से रीड करने वाला सिंबल कभी एप्सिलॉन नहीं होगा, भले ही वो इनपुट टेप से कुछ ना रीड करे, ट्रांजिशन कर जाए हमारा ऑटोमेटा, कोई बात नहीं है, लेकिन बिना टॉप ऑफ स्टैक से रीड किए वो ट्रांजिशन नहीं कर सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो सकता है कि हाँ यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाए, लेकिन यहाँ पे कभी एप्सिलॉन नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगी। डेल्टा क्यू नॉट ए जेड नॉट, क्यू नॉट ए जेड नॉट, आपको बताना है कि ये सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सही है क्योंकि टॉप ऑफ स्टैक से भी टॉप ऑफ स्टैक से भी रीड कर रहा है, इनपुट सिंबल भी रीड कर रहा है और पुश कर दे रहा है टॉप ऑफ स्टैक को, ये सही है। फिर अगला बताइए, क्यू एप्सिलॉन बी क्यू टू एक्स, मान लो कि अभी जेड नॉट इनिशियल स्टेट पे था तो जेड नॉट लिखा गया, अब इनिशियल स्टेट पे नहीं, टॉप ऑफ स्टैक में आगे भी चीज़ें आ चुकी हैं तो एक्स पुश किया, मतलब क्या कि क्यू स्टेट पे था, टेप ऑफ से कुछ रीड नहीं किया इनपुट टेप से, और ये पॉसिबल है, मैंने आपको पहले ही बोला कि इनपुट टेप से कुछ नहीं रीड करेगा चलेगा, टॉप ऑफ स्टैक से कुछ रीड करना जरूरी है। टॉप ऑफ स्टैक से बी रीड किया, Q2 स्टेट पे गया, टॉप ऑफ स्टैक में एक्स पुश कर दिया, ये सही है। लेकिन अगर ये लिखा रहे Q1 बी एप्सिलॉन Q2 पे गया और बी पुश किया, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी टॉप ऑफ स्टैक में से है ना एप्सिलॉन रीड नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर हमारा एम्प्टी भी है ना स्टैक तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जेड नॉट जो हमारा एक एलिमेंट हमेशा स्टैक में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और स्टैक से हमेशा एक सिंबल रीड करना है, वी हैव टू रीड एग्जैक्टली वन सिंबल फ्रॉम स्टैक इन एवरी मूव, सो इनिशियली वी पुट जेड नॉट इन स्टैक, क्योंकि हम लोग को स्टैक में हर मूव में एटलीस्ट एक सिंबल रीड करना रहता है, इसलिए हम लोग जेड नॉट को इनिशियली स्टैक में डाल के ही रखते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ पीडीए। पुश डाउन ऑटोमेटा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक डिटर्मिनिस्टिक होगा एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा, एक डीपीडीए एक एनडीपीडीए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। इसका डेल्टा, दोनों तो डेल्टा से ही डिफर करेगा। डिटर्मिनिस्टिक क्या, एक बार अगर ट्रांजिशन करता है तो एक ही स्टेट पॉसिबल होगा उस ट्रांजिशन के लिए। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या, 2 स्टेट पे वो जा सकता है, 2 स्टेट पॉसिबल हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा से ये डिफरेंस देखते आ रहे हैं। तो इसका पहले लिख लेते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन, दोनों डिफर करेगा तो ट्रांजिशन फंक्शन में ही डिफर करेगा, ये अंडरस्टूड है। कोई स्टेट है, इनपुट सिंबल जिसमें एप्सिलॉन भी इंक्लूड है, टॉप ऑफ स्टैक से जाएगा क्यू, टॉप ऑफ स्टैक स्टार, ठीक है। ये था हमारा डीपीडीए का। एनडीपीडीए का क्या होता है, एनडीपीडीए का होता है किसी स्टेट पे हो, रीड कर रहा है सिग्मा, मतलब इनपुट सिंबल इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, क्योंकि इनपुट सिंबल में कुछ भी नहीं रीड भी कर सकता है, उसके टॉप ऑफ स्टैक भी रीड करेगा और वो जाएगा हमारा किसी फाइनाइट सबसेट ऑफ क्यू, यहाँ पे था सिर्फ एक में, यहाँ सबसेट मतलब सेट होगा स्टेट का, सेट ऑफ स्टेट्स पे जा सकता है, मतलब फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट, सेट मतलब एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट पे जा सकता है, एक पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा पीडीए
का दो टाइप होता है, डीपीडीए एंड डीपीडीए। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो कॉमन सेंस की बात है, दोनों में डेल्टा का ही डिफरेंस होता है। दोनों का फंक्शन हम लोगों ने लिख लिया डेल्टा का। अब हम लोग पढ़ते हैं डीपीडीए। तो डीपीडीए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।